हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, 2020 का 12 का ये विजुअल आर्ट्स का पेपर है जो कि जून में हुआ था, जून 79 2012। ठीक है, इसमें ये 50 मार्क्स है, इसमें 50 क्वेश्चंस हैं 100 मार्क्स के। पहले जो आते थे क्वेश्चन पेपर वो 50-50 अलग अलग करके आते थे, अभी साथ में ही एक साथ 100 क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहूँगी मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हर बार की तरह आप लोग ने बहुत सारा कमेंट्स किया, बहुत सारे सजेशंस भी दिए, जिन सजेशंस को मैं अप्लाई भी करती हूँ अपने चैनल में, और कुछ लोगों के सजेशंस काफ़ी अच्छे होते हैं जिनको मैं अपने वीडियो में अप्लाई करती हूँ, जिससे मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है। तो थैंक यू फॉर सजेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टार्ट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल वास्तुकला राजस्थानी वास्तुकला से प्रबल रूप से प्रभावित हुई थी? तो आप तो समझ ही सकते हैं कि मुगल वास्तुकला शाहजहाँ के समय में प्रभावित हुई थी, सबसे ज़्यादा स्वर्ण युग में था। जहांगीर के काल में कला चित्रकला स्वर्ण युग था और शाहजहाँ के काल में वास्तुकला का स्वर्ण युग था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, शाहजहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन प्रदान किया गया? अभिव्यंजनावाद के अभ्युदय को आलंबन स्वच्छंदतावाद के द्वारा प्रदान किया गया। इसका मैं इंग्लिश वर्जन आपको दिखाती हूँ, इंग्लिश में कैसा लिखा है। फ्रेंड्स, मैं बार बार कहती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हैं तो उसका हिंदी और इंग्लिश दोनों देख लिया करिए, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेम वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज विच सपोर्टेड इमर्जेंस ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। तो रोमांटिसिज्म हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक बार आप इसको देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर जिनकी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी है और हिंदी उससे कम अच्छी है, उसके लिए ये बेटर होगा। यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? कला एक महत्वपूर्ण विधा है, ये कहा था क्लाइव वेल ने। फ्रेंड्स, मेरा ये थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो गया है इसमें, जिसमें मैं मार्क्स वाला ओपन नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से आज मैं बिना टिक मार्क किए ही ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, तो यह किसने कहा था कि कला एक महत्वपूर्ण विधा है? राइट आंसर इज बी, क्लाइव वेल ने। कुषाण सम्राट कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा किस संग्रहालय में रखी हुई है? कुषाण सम्राट कनिष्क की अवाक्ष प्रतिमा, राइट आंसर इज डी, पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में रखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है? राइट आंसर इज सी, बंगाल गजट। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल गजट। ये टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन में आता है, नेट जेआरएफ में भी आता है और केवीएस एनवीएस में भी आता है। अगर जो लोग राजस्थान का आरपीएससी दे रहे हों या हरियाणा का दे रहे हों या कुछ लोग जयपुर चंडीगढ़ के पेपर देते रहते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ड्राइंग टीचर से रिलेटेड एंड फाइन आर्ट्स टीचर से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम दी कॉपीराइट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट आंसर इज बी, 1957। राइट आंसर इज बी, 1957। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए प्रमोशन एक प्रेरित करने वाला संप्रेषण है? तो राइट आंसर इज ए, स्पर्धा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी का विक्रय करने के लिए, इसका एक इंग्लिश वर्जन दिखाती हूँ मैं आप लोग को, इससे हेल्प हो जाएगी। प्रमोशन इज परसुएसिव कम्युनिकेशन टू सेल ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कंपटीशंस हो जाएगा। कंपटीशंस की वजह से आपका प्रमोशन को प्रेरित करता है। ठीक है, विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? फ्रेंड्स, मेरी वीडियो से जुड़े रहिएगा। मैं आप लोगों को विज्ञापन की से रिलेटेड एक बुक बताऊंगी, जिससे काफ़ी हेल्प होगी आप लोगों को। मैं नेक्स्ट वीडियो बना के छोटा सा उसके बारे में बता दूंगी, इसका इंडेक्स और सारी चीज़ें उस वीडियो में बता दूंगी। तो मेरी वीडियो से जुड़े रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत ही हेल्पफुल वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, नेट जेआरएफ और ड्राइंग से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बहुत ही अच्छा लेके आती हूँ।
विज्ञापन की तुलना में प्रचार का एक लाभ निम्नलिखित में से क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा साख। ठीक है, विज्ञापन की तुलना में प्रचार एक लाभ निम्नलिखित में से क्या लाभ मिलता है, जिससे साख का। प्रवीर गुप्ता द्वारा बनाई गई दी रिवर शीर्षक पेंटिंग की आधार सामग्री क्या है? राइट आंसर ए आयरन ऑक्साइड तथा एक्रेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार का नाम बताइए। राइट आंसर इज डी प्राणनाथ मागो। प्राणनाथ मागो ने उस समय जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो उस समय से रिलेटेड बहुत सारे चित्रों ने प्राणनाथ मागो ने बनाया था। तो जलियांवाला बाग सिंबल्स ऑफ अर्ज फॉर फ्रीडम के चित्रकार प्राणनाथ मागो हैं। प्राणनाथ मागो की एक बहुत अच्छी बुक है समकालीन कला, जो कि आप लोग देख चुके होंगे। उसका जो हिंदी में अनुवाद किया है समुद्र मोहन ने, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप लोग के पास है तो ठीक है, मैं आपको उस बुक का भी एक बार डिस्क्रिप्शन विषय सूची दिखा दूंगी, जिससे आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और मैंने बुक्स वगैरह बताए भी हैं, एक मेरे पास बुक्स की वीडियोस भी पड़ी है मेरे वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा उसमें। भारतीय लघु चित्रों के संग्रह के लिए विख्यात रजा लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? राइट आंसर इज बी रामपुर में। समाचार पत्र पर स्याही से किसने स्प्लैश क्राफ्ट पेज बनाया? राइट आंसर इज सी एम.एफ. हुसैन। स्प्लैश क्राफ्ट पेज बनाया था समाचार पत्र पर। ठीक है, मीन्स पेपर पे उन्होंने ये चित्रित किया था। प्रस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? राइट आंसर इज बी लोमस ऋषि गुफा में। सबसे पहला साक्ष्य लोमस ऋषि गुफा में मिला है। क्वेश्चन नंबर 14। लोथल तथा कालीबंगन दोनों क्या है? गुजरात में स्थित है, मौर्य काल से पहले के स्थल हैं, अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध हैं, या हड़प्पा कालीन स्थल हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी हड़प्पा कालीन स्थल हैं। ठीक है, लोथल और कालीबंगन दोनों। जापानीज वार गॉड की मूर्ति किसने बनाई है? जापानीज वार गॉड की मूर्ति एडवर्ड पावलोजी ने बनाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। देवी प्रसाद राय चौधरी किस संस्था के अध्यापक थे? गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोलकाता, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास, कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली के? तो इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट मद्रास। क्वेश्चन नंबर 17। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन किस रूप में किया जाता है? राइट आंसर इज डी हूबहू। ऑफसेट प्रिंटिंग में छवियों का पुनरुत्पादन हूबहू वैसा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित उपादानों में से प्रिंट मेकिंग से संबंधित उपादान को पहचानिए। मोल्डिंग, एचिंग, गाउच, वीविंग। तो राइट आंसर इसका एचिंग हो जाएगा, जो कि आपके प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। मोल्डिंग जो होता है वो स्कल्पचर से रिलेटेड होता है। वीविंग होता है जो कि आपके क्राफ्ट से रिलेटेड होता है। एचिंग जो ऐसी चीज़ है जो कि प्रिंट मेकिंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19। वुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? बुल फाइट में पिकासो ने किसका प्रयोग किया है? राइट आंसर इज ए ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है। अशफाल्टम नामक सामग्री को इनमें से एक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिन, फ्रेंच चाक, चारकोल, बिटुमेन। तो राइट आंसर इज डी बिटुमेन कहा जाता है। सॉरी, ये थोड़ा सा स्लिप हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया बिटुमेन। नेक्स्ट 21। रोंदा प्रतीकवाद के साथ प्रभाववादी भी हैं। रोंदा जो थे वो प्रतीकवाद के साथ साथ प्रभाववादी भी थे। कारण, क्योंकि रोंदा ने से अपनी कृतियों में उत्तर 19वीं शताब्दी के दो प्रबल प्रवृत्तियों का संयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ए सही है, आर भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। आकृति मूलक मूर्तियों में बुनावटी सतह जीवंतता का सृजन करती हैं। इसका कारण क्या है? मूर्तियों को अलग प्रकार से बनाने के लिए मूर्तिकारों को एक नई तकनीकी मिली थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ए सही है तथा आर भी आंशिक रूप से सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है। खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायक है।
राइट आंसर इज डी, ए तथा आर दोनों सही है। खुदरा विज्ञापन स्थानीय उन्मुख होता है। खुदरा विज्ञापन उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं को सीधे बेचने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 24, नाम, शब्द, प्रतीक अथवा डिज़ाइन जो किसी उत्पाद विशेष की पहचान कराते हैं का संयोजन ब्रांड है। कारण इसका क्या है? ब्रांड किसी उत्पाद की अन्य उत्पादों से भिन्नता प्रदर्शित करने में सहायता करता है। राइट आंसर इज ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में निर्मित स्मारक मजबूत, विशाल परंतु सरल हैं, क्योंकि उनके शासनकाल में कारीगरों की कमी थी तथा पूर्व शासक की गलत नीतियों के कारण अल्प धन राशि उपलब्ध थी। राइट आंसर इज ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, कला की प्रकृति जटिल है क्योंकि कला समसामयिक समाज के मानसिक परिवेश से उत्पन्न होती है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है तथा हर की अपनी संवेदनशीलता होती है। राइट आंसर इज सी, ए तथा आर दोनों सही है। ये इसमें स्पष्ट सही किया है इसने, जो अभिकथन भी दिए हैं वो भी काफ़ी सही है। एचिंग प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार किया जाता है। एचिंग को बिना किसी तकनीकी सहायता के आसानी से किया जा सकता है। ये सही है या गलत है? ए सही है परंतु आर गलत है। एचिंग को बिना किसी तकनीकी सहायता से आसानी से किया जा सकता है, ये बिल्कुल ही गलत है। एचिंग प्रिंट्स को धातु की प्लेट का उपयोग कर कठोर सतह पर तैयार किया जा सकता है, ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में प्रिंट मेकिंग आंदोलन 20वीं शताब्दी में हुआ था। ऐसा अमेरिकी प्रिंट मेकर्स के प्रभाव के कारण हुआ जिन्होंने 20वीं शताब्दी में भारत में कार्य किया। राइट आंसर इज ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, 20वीं शताब्दी में हुआ था जो कि अमेरिकन प्रिंट मेकर्स के द्वारा हुआ था स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29, हमजानामा जो 12 खंडों में है के चित्रों में घटनाओं, ब्रांड हैंडलिंग, चटकीले अभिव्यंजक रंगों का नाटकीय निरूपण प्रदर्शित होता है। इसका कारण क्या है? अकबर साहित्यिक और उत्कृष्ट कलात्मक अभिरुचि वाले व्यक्ति थे जिन्होंने मीर हमजा जो पैगंबर के चाचा थे के रोमांचकारी चित्रण की प्रशंसा की थी। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही, दोनों ही वाक्य इसमें सही हैं। ये वाक्य ऐसा है जो कि आपको नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चंस के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये वाला जो वाक्य है, वाक्य ही सही है इसका। ठीक है, जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें जी.आर. संतोष का नाम आया था और मैंने ये भी बताया था कि जी.आर. संतोष का फुल नेम है गुलाम रसूल संतोष और वो एक तांत्रिक कलाकार हैं। ठीक है, तो मेरी सारी वीडियो आप लोग को काफ़ी हेल्पफुल होगी, आप देखते रहिएगा। जी.आर. संतोष को तांत्रिक चित्रकार माना जाता है क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे। ए सही है परंतु आर गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, क्योंकि यहाँ पे ए तथा आर दोनों सही दिया है क्योंकि वे कश्मीर से थे तथा योग तंत्र का अभ्यास करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। पुनर्जागरण काल के निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। ठीक है, तो इसमें सही कालक्रम के लिए मैंने इंडियन आर्टिस्टों का बता दिया है। अब मैं आप लोग को एक न्यू वीडियो ले आऊँगी जिसमें वेस्टर्न कलाकारों के बारे में उनके एज के साथ एक वीडियो बना दूँगी जो कि आप लोग के लिए अच्छी हो जाएगी, आपके नेट के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। 31 क्वेश्चन नंबर है, 31 का ए सही है। बोत्तिचेली, डोनातो ब्रामांते, लियोनार्दो दा विंची और मसाचियो। ठीक है, इनका एज के हिसाब से ये एक सही कालक्रम है। उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों का सही कालक्रम पहचानिए। राइट आंसर इज सी, परशुरामेश्वरम, लिंगराज मंदिर, बेताल देउल और कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर 1250 में बना है, तो सबसे बाद में कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा। फिर सबसे पहले परशुरामेश्वर मंदिर, लिंगराज, बेताल देउल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 33, आविष्कृत किए जाने के क्रम में निम्नलिखित तकनीकों का सही क्रम बताइए। राइट आंसर इज डी, ड्राई पॉइंट, मेटल एनग्रेविंग, लाइन एचिंग, फिर एक्वाटिंट। एक्वाटिंट सबसे लास्ट में किया जाता है, क्योंकि एक्वाटिंट करने के बाद उसको मेल्ट करके फिर उसके बाद उसमें जो हम एसिड से एचिंग कराते हैं, तो वो जो एक्वाटिंट वाले जो टच होते हैं, एक्वाटिंट का अलग ही एक इफ़ेक्ट आता है, तो ये सबसे बाद में होता है। सबसे पहले हम ड्राई पॉइंट से एक रेखा चित्र बनाते हैं, फिर मेटल पे एनग्रेविंग करते हैं, फिर उससे लाइन एचिंग करते हैं, लाइन को एचिंग करते हैं। एचिंग जो आप समझ रहे होंगे कि एचिंग को हम एसिड में डालते हैं, लाइन कट करके फिर उसमें एचिंग एसिड में डालते हैं, तो लाइन का एचिंग होता है, देन एक्वाटिंट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर 33 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में प्रयुक्त सामग्री का सही क्रम बताइए। स्क्वीज, फ्रेम, एक्सपोजिंग टेबल और प्रिंटिंग टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले फ्रेम करेंगे एक कपड़े को, फिर एक्सपोजिंग टेबल लेंगे, फिर प्रिंटिंग टेबल, फिर स्क्वीज़ करते हैं, कलर को उस पर स्क्वीज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, ग्राहक एजेंसी संबंध को प्रभावित करने वाले कारक तत्वों में सम्मिलित है। राइट आंसर इज ए, तालमेल, विचारों का आदान प्रदान, आचरण और वैभिन्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम चुनिए। ठीक है, राइट आंसर इज डी, आँख, कान, गंध, स्वाद। ठीक है, अधिकतम बोधपरक योग्यता के क्रम में सबसे पहले आँख की योग्यता होती है बोध करने की, फिर कान, फिर गंध चीज़ें, गंध वाली चीज़ें बाद में हम पकड़ते हैं। सबसे पहले आँख से देखते हैं, फिर कान से सुनते हैं, फिर गंध, फिर स्वाद। जब तक हम अपने टंग पे कोई चीज़ नहीं रखेंगे तब तक हम स्वाद नहीं ले पाएंगे। इस तरीके से इसका क्रमबद्ध ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। राइट आंसर इज बी, डेक्रोइक्स, मातिस, ब्राकसी, हैंसन। ठीक है, इसका एक एज आप अगर ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लीजिए, अभी तो मैंने सर्च नहीं किया है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित चरणों का सही क्रम बतलाइए। कार्विंग, मैकेट, ड्राइंग, फिनिशिंग। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाता है, कोई भी चीज़ का ड्राइंग होता है, फिर मैकेट करते हैं, फिर कार्विंग करते हैं, फिर उसमें फिनिशिंग करते हैं। तो राइट आंसर इज डी सही है। निम्नलिखित पेंटिंग्स का सही कालक्रम पहचानिए। केव, मोनास्टरी, खिलाड़ी, ब्रूडिंग, हल्दी, ग्राइंडर्स। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, पहले ब्रूडिंग, फिर हल्दी ग्राइंडर्स, फिर केव, मोनास्टरी, खिलाड़ी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित रूप पर कार्य करने वाले निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम पहचानिए। ओम प्रकाश, बी खन्ना, जी आर संतोष, जे स्वामीनाथन। ज्यामितीय रूप पर कौन कौन से कलाकारों ने काम किया था? जिन्होंने काम किया ज्यामितीय रूप पर, उन्हें तांत्रिक आर्टिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पहला जे स्वामीनाथन, एज के हिसाब से हम रख सकते हैं, फिर जी आर संतोष, फिर बी खन्ना, फिर ओम प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित देवताओं तथा उनके प्रतीकात्मक लक्षणों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, 41 का 2 हो जाएगा। देखिए 2 में ए में 4th लिखा हुआ है, उष्णीय, बोधिसत्व, मैत्रेय, चक्र, बुद्ध, त्रिशूल शिव के साथ रहता है, कमंडल विष्णु के साथ रहता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित मूर्तियों तथा उनके स्थलों को सुमेलित कीजिए। कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण की मूर्ति, महेश मूर्ति, गंगावतरण, मौर्यकालीन बुल, कैपिटल। तो इसको हम यहाँ पे हमने छोटा कर दिया इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 का डी हो जाएगा सही। तो कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण, ये कैलाश मंदिर एलोरा में है। महेश मूर्ति एलिफेंटा गुफा में है। गंगावतरण लौरिया नंदनगढ़ में है। और मौर्यकालीन बुल महाबलीपुरम में है। इसमें कुछ मुझे डाउट हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें गंगावतरण जो है वो महाबलीपुरम में है। थोड़ा सा इसमें डाउट आ रहा है मुझे, गंगावतरण महाबलीपुरम में है।
तो कैलाश पर्वत को हिलाती हुई रावण, ये हो गया कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में। महेश मूर्ति एलिफेंटा में। गंगावतरण महाबलीपुरम में। और मौर्यकालीन बुल कैपिटल ये आपका लौरिया। हाँ, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जय झरोटिया, लक्ष्मण गौड़, रीनी धुमाल, सनतकर। इसका राइट आंसर बी है। जय झरोटिया दिल्ली से हैं, लक्ष्मण गौड़ हैदराबाद, रीनी धुमाल बड़ौदा, सनतकर कोलकाता। हाँ, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जगमोहन चोपड़ा, प्रयाग झा चिल्लर, सनतकर, पलानी अप्पर। राइट आंसर इज सी। जगमोहन चोपड़ा कैलियोग्राफी, प्रयाग झा एक्वाटिंट, सनतकर वुड एंड इंटेग्लियो, पलानी अप्पर ड्राइंग विथ प्रिंट इम्प्रेशंस। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी। एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। 45, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित सामग्रियों तथा स्कल्पचर मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित सामग्री तथा स्कल्पचर मीडियम्स को कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग, असेंबलेज, ठीक है। तो कार्विंग, मॉडलिंग, कास्टिंग, अब इसमें क्या चीज़ों से करते हैं? तो जो कास्टिंग होती है वो, कार्विंग तो हम पत्थर का करते हैं, ठीक है। मॉडलिंग पीतल का करते हैं, कास्टिंग जो करते हैं वो स्क्रैप मेटल का, और असेंबलेज करते हैं क्ले को। एक बार देखते हैं राइट आंसर इसका सी दिखा है। कार्विंग पत्थर का होता है, मॉडलिंग क्ले का होता है, और कास्टिंग पीतल का होता है, और असेंबलेज स्क्रैप मेटल का होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कार्विंग पत्थर, मॉडलिंग क्ले, कास्टिंग स्क्रैप मेटल, सॉरी पीतल, और असेंबलेज स्क्रैप मेटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों से सुमेलित कीजिए। प्रदोष दास गुप्त, एडगर देगा, कॉन्स्टेंटिन ब्राकुसी, राघव कनेरिया। ये कलाकार हैं। बर्ड इन स्पेस, द बुल, लेटन, 14-year-old डांसर, और ई बॉर्डेज। राइट आंसर इज बी। प्रदोष दास गुप्ता, ई बॉर्डेज, एडगर देगा, लिटिल 14-year-old डांसर, कांस्टांटिन ब्राकुसी हैं इसका बर्ड इन स्पेस, और राघव कनेरिया दी बुल, ठीक है। इस तरह के इसके राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आंखें दान करें, अब पोलियो का अंत करें, शाकाहारी बने, अतिथि देवो भव। तो इसमें उस समय के जो थे उसका पूछा है, ठीक है। आंखें दान करें ऐश्वर्या राय का था, ठीक है। अब पोलियो का अंत करें ये अमिताभ बच्चन ने कहा था। शाकाहारी बने मेनका गांधी ने कहा था। अतिथि देवो भव ये था आमिर खान का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अधिकतम पॉइंट साइज, जटिल संगुफित, आद्याक्षर, रेजोल्यूशन की इकाई, सचित्र पाठ्य सामग्री। तो राइट आंसर इसका डी है। अधिकतम पॉइंट साइज होता है 72 पॉइंट। जटिल संगुफित आद्याक्षर, गूढ़लेख, रेजोल्यूशन की इकाई DPI, सचित्र पाठ्य सामग्री पिक्टोग्राम, ठीक है। राइट आंसर इज डी। निम्नलिखित पदों का पेंटिंग मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। पदों तथा पेंटिंग्स मीडियम को सुमेलित कीजिए। हल्के से गाढ़े की ओर, हल्के से गाढ़े की ओर तो जल रंग जाता है, ठीक है। 49 का ए सही है। हल्के से गाढ़े जल रंग, गाढ़े से हल्के की तरफ तैल चित्रण, चिपकाना कोलाज होता है, और एचिंग ग्राफिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं कहूँगी मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर ज़रूर ज़रूर, ठीक है। निम्नलिखित कलाकारों तथा उनसे संबंधित स्थानों को सुमेलित कीजिए। असित कुमार हलदर, BC सान्याल, रविन्द्रनाथ टैगोर, NS बेंद्रे।
राइट आंसर इज़ बी, असित कुमार हलदर लखनऊ, BC सान्याल दिल्ली, रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन, NS बेंद्रे बड़ौदा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग और वेट फॉर माई न्यू वीडियो। थैंक यू।